देखो लास्ट क्लास में ये वाला पार्ट हम लोग किए थे ना, और आज की क्लास में क्या करेंगे, ये जो ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट कैसा होता है, सर्कुलर, और इन्हीं ऑर्बिट को हम लोग अब क्या करेंगे, लीनियर लाइन में कन्वर्ट करेंगे और इनके नाम वगैरह हम लोग लिखेंगे, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट लाइन है, तो ये उसी लाइन में जो सबसे पहला है, दैट इज ये, अगर हम लोग बात करें, ये n इक्वल टू क्या होगा 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, और ये मान लो n इक्वल टू n, इनफाइनाइट ऑर्बिट होते, जिसमें जो सबसे पहला ऑर्बिट है उसका नाम क्या होता है, फर्स्ट वाले का नाम। तो अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि फर्स्ट सेल कहते हैं या लाइमन कहते हैं, दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। जिस तरीके से किसी बच्चे को उसके नाम से बुलाओ या उसके रोल नंबर से, दोनों चीज़ें क्या है, सेम है, वैसे ही सेकेंड वाला क्या होता है, बाल्मर, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, नेक्स्ट, एंड सो। एनसीईआरटी में ऐसे हम्फ्री का भी नहीं दिया हुआ है मेंशन, है ना। तो ये चीज़ें हम लोग ध्यान में रखेंगे कि ये अलग अलग जो लाइन्स हैं उनका अलग अलग नाम हो गया, दैट इज लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पिफर्ड। यहाँ पर कहते हैं कि ये जो लाइमन है ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में पड़ता है। ये किस में पड़ता है, यूवी रीजन में। बाल्मर विजिबल रीजन में, है ना। इसलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, बाल्मर। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन देखोगे तो 10 में से 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे बाल्मर के, क्योंकि ये क्या है, विजिबल रीजन में। ये सब सारे ये इंफ्रारेड रीजन में ना, ये चीज़ें ध्यान में रखना होगा। अब देखो हम लोगों को ये चीज़ें पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो फिर कहाँ जाता है, वो हायर ऑर्बिट में जाता है। तो एनर्जी चाहिए तब वो हायर ऑर्बिट में जाएगा, लेकिन अगर हायर ऑर्बिट से अगर उसको आना है तो वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। यहाँ पर वही चीज़ है। अब यहाँ पर जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर n इक्वल टू 6 पर कोई है तो वो कहाँ कहाँ पर आ सकता है, तो n इक्वल टू 5 पे आ सकता है, 5 से 4 पर, 4 से 3 पर, 3 से 2 पर, 2 से 1 पर, 6 से कहाँ आ सकता है, 4 में, 6 से कहाँ आ सकता है, 3 में। तो ये इस तरीके की चीज़ें, गैपिंग भी इनमें हो सकता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन वापस लौटेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी रिलीज करेगा तो किन टर्म्स में आएगा, फोटोन के फॉर्म में। और फोटोन के फॉर्म में आएगा तो उसका अपना क्या होगा, एक वेवलेंथ होगा। ये उन्हीं वेवलेंथ के बारे में हम लोग अब यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये यहाँ से वापस आ जाएगा, और कहाँ कहाँ से आएगा वापस, ऊपर से एक लाइन आ सकता है इस तरीके से, यहाँ से भी एक लाइन आ सकता है इसमें। 1 पे कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो ऊपर वाले जितने भी है वो वहाँ पर से आ सकता है, इसका यहाँ से भी आ सकते हैं, और यहाँ से भी आ सकते हैं। तो ये जो लाइंस आ रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। इसी का नाम क्या होता है,
स्पेक्ट्रल लाइंस, तो ये n इक्वल टू 2 से 3 से 4 से 5 से और 6 से यहाँ पर ये आ रहा है। नेक्स्ट अब देखिए हम लोग की 2 पे कहाँ से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है और ये 6 से आ सकता है। 3 पे अगर बात करें कि 3 पे कहाँ से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है और 6 से आ सकता है। 4 पर एक 5 से आ सकता है और 6 से आ सकता है और यहाँ पर सिर्फ। तो इस तरीके से ये जो लाइंस है ना, ये लाइंस जो है वो डिपेंड करता है अपने वेवलेंथ पर, है ना। इसको बनाओ पहले। लिख ली इसको। तो जल्दी जल्दी लिखो। तो यहाँ पर ये जो ऑर्बिट है, जैसे इस तरीके से यहाँ से ऑर्बिट से ये क्या आएगा वापस, इलेक्ट्रॉन जो आएगा इसका अपना क्या होगा, एक वेवलेंथ होगा। जिस वेवलेंथ को हम लोग किस में पढ़े थे, उस वेवलेंथ को हम लोग देखे थे डी ब्रॉगली वाले में। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, 900, सॉरी लैम्डा था ना, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा 912 और n2 स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर डिवाइड बाई n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, और लैम्डा किस में होगा, एंगस्ट्रॉम में। और टॉपिक का नाम ही था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसलिए Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1। अब यहाँ पे जैसे लिखे ना, तो आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा, फाइंड द वेवलेंथ, find the wavelength if electron is returning from Pfund to Balmer, if electron is returned from Pfund to Balmer। ये एकदम आसान है, जैसे पिछले बार हम लोग देख रहे थे वैसे ही है। मतलब यहाँ पे n1 कितना हो जाएगा 2 और n2 कितना हो जाएगा 5। हम लोग को पता है कि लैम्डा कितना होता है 912, और ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। 912 100/21 एंगस्ट्रॉम। दूसरा एक तरीका वही है 1 बाई लैम्डा इक्वल टू कैलकुलेट करने वाला, वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको। जैसे फॉर्मूला की बात करें तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है RH 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। RH इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻⁷।
इस तरह क्वेश्चन आएगा तो निकाल लोगे, ब्रैकेट से बाल्मर, ब्रैकेट से लाइमन, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे पूछा जाता है, तो हमें लग रहा है कर लोगे। आसान ही है ना पिछली बार की तरह। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के, तो हेडिंग डालना उसमें, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। देखो इसका फॉर्मूला जो है डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 बाई, ये सबसे आसान फॉर्मूला हमें दिखाई देता है, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखोगे तो सारा सब क्वेश्चन बन जाएगा। डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ऑल दो हम आपको बताते हैं कि आप क्या क्या पढ़े होगे, इसके बारे में भी हम बताते हैं आपको। तुम पढ़े होगे दो पार्ट में, केस 1 केस 2, इस तरीके से पढ़ा तो हम भी दे रहे हैं, लेकिन हम मना करेंगे कि इसको प्रेफर नहीं करना। इफ इलेक्ट्रॉन इज रिटर्निंग टू ग्राउंड स्टेट या ग्राउंड लेवल, मतलब n1 इक्वल टू 1, तो इस केस में जो स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं उसका फॉर्मूला अगर हम बात करें, तो इस केस में होता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज इक्वल टू 1/2 n इंटू n प्लस 1। n इंटू n माइनस 1 ना, सॉरी, n इंटू n माइनस 1 ये आ जाएगा। फिर दूसरा केस पढ़ते हैं हम लोग, इफ इलेक्ट्रॉन इज रिटर्निंग टू मिड, अगर कहीं बीच में आ रहा है, मतलब 1 को छोड़ करके, तब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस किसके बराबर होता है, 1/2 n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1। और यहाँ पर भी डेल्टा n जो होगा वो क्या होगा, n2 माइनस n1। अब तुम बताओ कि ये वाला फॉर्मूला तुम याद करना चाह रहे हो कि ये वाला? ये वाला फॉर्मूला से सभी बच्चे फेमिलियर होंगे, कहीं ना कहीं देखे होंगे, और इसी चीज़ को हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर लिए इस हिसाब से। कंडीशन हमें नहीं चाहिए है ना कि ग्राउंड में आ रहा है कि मिड में आ रहा है, हमें बस एक फॉर्मूला पता है, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। याद रहेगा ये फॉर्मूला? नहीं, ये ज़्यादा बेहतर है ना। इसमें याद करने तो ये ऐसा नहीं कि टफ है, क्या है कि इसमें अलग अलग कंडीशन है। जैसे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल आइसोमर पढ़े होगे, तो जब एसिमेट्रिकल होते हैं तो सीधे हो जाता है 2 का पावर n, वो याद करना तुमको आसान लगता होगा, रेदर देन कि ऑड है, इवन है ना, जैसे सिमेट्रिकल में आ जाते हैं तो फिर वो वाला कंडीशन वाली चीज़ें टफ लगता होगा। तो यहाँ पर भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये फालतू की चीज़ें हैं, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखना, कैलकुलेट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, कैलकुलेट spectral lines if electron is returning from पास्चन टू लाइमन। इसका मतलब है कि n1 कितना हो गया 1, n2 कितना हो गया 3, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हो जाएगा 1/2
और 3 - 1 3 - 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 3, कितने हो जाएंगे 3। सर कैसे, देखो यहाँ पर अगर ये 1 ये 2 है और ये 3 है, एक लाइन ऐसे आ सकता है 2 से यहाँ पर आ सकता है ना, एक लाइन कहाँ से आ सकता है 3 से यहाँ पर, और एक लाइन कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो टोटल कितने लाइन्स आए यहाँ पर ये 3। तो एक तो है कि फॉर्मूला पर भी लगा सकते हो, नहीं तो ये लाइन खींच करके भी कर सकते हो, वहाँ पर लाइन खींच करके भी कर सकते हो। इसमें डाउट है किसी बच्चे को, क्या बोले 3 से 2 और 2 से 1। देखो क्या होता है, पहले समझो यहाँ पर बात को, है ना, ये मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। अगर 3 से 2 आता है तो इसका एनर्जी अलग होगा, और 2 से 1 आता तो उसका एनर्जी अलग होगा। एनर्जी अलग होगा तो इसके वेवलेंथ भी अलग होंगे, तो वेवलेंथ अलग होगा तो कलर भी क्या करेगा डिफरेंट, तो उसके लाइंस क्या हो जाएंगे अलग अलग। समझ में आया ये चीज़। अच्छा मान लो कि तुम 3rd फ्लोर पर हो, तो 3rd से ऐसा हो सकता है कि 3rd से सीधे 1st पे कूद जाओ। नहीं अभी मुखर्जी नगर में एक कोचिंग में आग लगी थी, तो बिल्डिंग से कूदना पड़ गया था बच्चों सबको, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि 3rd से किस में कूद जाओ 1st में, ऐसा हो सकता है कि 3rd से एक और 2nd में आ जाओ, फिर 2nd से 1 पे। तो ये सबका ये चीज़ें अलग अलग। सेकेंड है ब्रैकेट टू बाल्मर, अगर आते हो तो कितना लाइन होगा, ब्रैकेट टू बाल्मर, ब्रैकेट टू बाल्मर कितना होगा, मिड टू मिड आ गया 1/2 4 - 2 4 - 2 + 1, कितना आ रहा 3 आ रहा है, कितना आ रहा 3 होंगे। ब्रैकेट टू अगर बाल्मर आता तो ये क्या होगा हाफ, ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा, तो 4 - 2 4 - 2 + 1 3 होंगे। कैसे होगा 4 से अगर देखोगे कि 4 है 3 है 2 है, एक यहाँ से आएगा एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से। लिख लीजिए इसको, सिक्स्थ से लेकर के 2 तक आ रहा है, हम्फ्री से लेकर के बाल्मर तक आ रहा है। बनाओ बनाओ सॉल्व करो, हम्फ्री से लेकर के बाल्मर, ये पिछला पेज लिखी नहीं हो, हाँ 10 हो जाएगा, है ना। 6 से 2 तक क्या होगा 1/2 6 - 2 6 - 2 + 1, तो ये 4 हो जाएगा, 4 × 5 ये 10 आएगा। 10 कैसे होगा ये शो कर दे, नहीं करेंगे 2 3 4 5 6, ठीक। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यहाँ पे कितने हैं 4, यहाँ पर 3 2 1। कर लोगे इस तरीके से, फॉर्मूला याद है तो भी बनाओगे, नहीं याद है तो भी इस तरीके से फॉलो करके बना लेना है। मतलब कुछ टॉपिक ऐसे होने चाहिए कि उसके क्वेश्चन आ जाए तो बन जाए किसी भी तरीके से, ठीक है। कैलकुलेट कर लोगे स्पेक्ट्रल लाइंस, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, if number of spectral lines are 15 then predict from which orbit it is returning
from which orbit it is returning to ground state, to ground state. कितना है 15, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 n-1 इंटू n होगा, क्या यही होगा? सोचो एक बार, ग्राउंड स्टेट में क्या हो जाएगा? ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो मतलब ये n1 जो है 1 होगा और n2 क्या ले लिए हम, n ले लिए, तो ये कुछ इसी हिसाब से आएगा विच इज इक्वल टू 15। तो n इंटू n-1 ही कितना हो जाएगा 30, n इंटू n-1 तुम या तो क्वाड्रेटिक में सॉल्व करो, नहीं तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 5, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा आंसर 6 होगा, है ना। लिखो इस तरीके के भी इक्वेशन बन सकते हैं। क्वाड्रेटिक में सॉल्व कर सकते हो अगर मान लो ये स्टेप नहीं समझ में आ रहा किसी बच्चे को, अगर क्योंकि अब इस एज में तो मैथ नहीं पढ़ा सकते हम, तो क्वाड्रेटिक में सॉल्व कर लेना है, पढ़े होगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 2b स्क्वायर माइनस 4ac/2 या करके हो जाएगा। इसमें स्पेक्ट्रल लाइंस, तो ये स्पेक्ट्रम वाली चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आए हैं। अब आते हैं हम लोग इसी पीरियोडिक ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो थ्योरी पढ़े थे हम लोग डाल्टन्स, फिर जे थॉमसन, फिर रदरफोर्ड पढ़े थे। तो हमको लगा कि नहीं अब हम लोग बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन रदरफोर्ड को कौन रिजेक्ट कर दिया, नील बोर। और नील बोर में जब पढ़ने लगे तो एनर्जी मिला, रेडियस मिला, वेलोसिटी मिला, बहुत सारी चीज़ें मिला। तो अभी आज के डेट में हमें लग रहा है कि सबसे सुपीरियर थ्योरी कौन सा है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। लेकिन उस टाइम में देखो क्या है कि 1925, 26, 27 ये तीनों एक ही लगातार ईयर है जब डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग और स्क्रोडिंगर ये तीनों इक्वेशन उसी में आए, उसी टाइम आए थे। इन तीनों ने मिल करके बोर्स एटॉमिक मॉडल